मैं सभी यहाँ पधारे सभी संत जन को प्रणाम करता हूँ, सभी महामंडलेश्वर, सभी हमारे गुरुजन, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और आप सबको अपना स्नेह भेंट करता हूँ। गुरुजन, जिस तरीके से धर्म और रिलीजन अलग अलग है, वैसे ही संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग अलग है। जिस तरीके से धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हमने कहा है तो रिलीजन है। एक्चुअल में धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरीके संविधान के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हमने उसको कह दिया ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअल में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है। संविधान का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है विधान। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई शब्द नहीं था, हमने संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। एक्चुअल में धर्म रिलीजन नहीं है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और जब इस देश में ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है इस देश के प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक मत, प्रत्येक पंथ को अपने इच्छा के अनुसार अपने धार्मिक स्थान का सृजन करने, उनका रखरखाव करने, उनकी देखभाल करने का अधिकार है। तो फिर 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों, और एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं? ये संविधान नहीं है, ये संविधान नहीं है, ये बहुविधान है। बहुविधान, संविधान का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो। अगर सरकार को बहुत शौक है धार्मिक स्थलों के रखरखाव का, फिर उसका एक ही तरीका है, अपने सारे कार्य धर्म के अनुसार करे, सचिवालय धर्म के अनुसार चले, सारी व्यवस्था धर्म के अनुसार चले, स्कूलों में पढ़ाई धर्म की हो, वेद और पुराण पढ़ाया जाए, गीता रामायण पढ़ाई जाए। लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। भारत का संविधान कहता है कि मत और पंथ देख के किसी से आप टैक्स नहीं लोगे, मत और पंथ देख के किसी से टैक्स नहीं लेंगे आप। लेकिन सरकार पिछले 75 सालों में इसका ठीक उल्टा कर रही है। मत और पंथ देख के चढ़ावा ले रही है, मजहब देख के उसको खर्च कर रही है। मंदिर का चढ़ावा ले रही है, मठ का चढ़ावा ले रही है, चढ़ावा ले रही है, जो कुछ वहां दान में आ रहा है सब कुछ ले रही है। लेकिन खर्च किसी को वेतन देने के लिए, किसी को कुछ और करने के लिए, किसी का आधुनिकीकरण करने के लिए। और स्थिति ये हो गई है 4 लाख मंदिरों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार ले रही है। हर साल भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए मठ और मंदिरों का चढ़ावा आता है। मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं है। लेकिन मठ और मंदिर कंट्रोल करने के लिए 30 कानून चल रहे हैं। 30 कानून। पहला कानून अंग्रेजों ने 1863 में बनाया। 1863 में पहला कानून बनाया था। उसके बाद कौन कहे आजादी के बाद उस कानून को खत्म करने के लिए हमारी सरकारों ने 29 कानून और बना दिए। अब टोटल 30 कानून चल रहे हैं भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए।
आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उन सभी 30 कानूनों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, संत समाज का आशीर्वाद रहा, मुझे पूरा भरोसा है वो 30 कानून सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा। 2021 में खत्म करेगा या 2022 में खत्म करेगा या 2023 में खत्म करेगा, लेकिन खत्म करेगा, ये गारंटी है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप बहुसंख्यकों को अधिकार काट रहे हो और हमारी विडंबना देखिए, पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक है वो कहता है हमको बराबर अधिकार दे दो। भारत में बहुसंख्यक कह रहा है हमको बराबर अधिकार दे दो। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक कहता है हमको वो अधिकार दे दो जो मेजॉरिटी को मिला हुआ है। भारत में बहुसंख्यक कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो वो जो माइनॉरिटी को मिला हुआ है। भारत का बहुसंख्यक कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, पाकिस्तान का अल्पसंख्यक कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक कहता है हमको समान नागरिक अधिकार दे दो, भारत का बहुसंख्यक कहता है हमको समान नागरिक अधिकार दे दो। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक कहता है हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, भारत का बहुसंख्यक कह रहा है हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो। जबकि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक कहीं पे भी पूरे के पूरे संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं, भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। न संविधान को पता अल्पसंख्यक क्या होता है, न किसी कानून को पता अल्पसंख्यक क्या होता है, न केंद्र सरकार को पता अल्पसंख्यक क्या होता है, न राज्य सरकार को पता अल्पसंख्यक क्या होता है। लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक के नाम पे अल्पसंख्यक आयोग, केंद्र में भी राज्य में भी अल्पसंख्यक के नाम पे धार्मिक अलग से चीजें चल रही है। मुझे लगता है गुरुदेव, इस देश में जो 20% बचा हुआ संविधान है उसको लागू करने की बहुत सख्त जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। मेरा यह कहना है जो 20% बचा हुआ संविधान है उसको लागू कर दो, इस देश की संस्कृति पुनः स्थापित हो जाएगी। भारत का संविधान कहता है इस देश में सबको धार्मिक अधिकार है, इसलिए मैं कह रहा हूं सारे मठ मंदिर मुक्त करिए। अगर मठ मंदिर सरकार कंट्रोल में ले रही है, इसका मतलब संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप जरा कल्पना करिए, 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अगर ये 4 लाख मंदिर मुक्त हो जाए, हर मंदिर के साथ एक वेद पाठशाला, एक गुरुकुल शुरू हो जाए, इसका मतलब 4 लाख गुरुकुल तत्काल शुरू हो सकते हैं। हर मंदिर के साथ एक गौशाला अगर शुरू हो जाए, इसका मतलब 4 लाख गौशाला तत्काल शुरू हो सकती है। हर मंदिर के साथ एक पाठशाला शुरू हो जाए तो इसका मतलब 4 लाख नई पाठशाला शुरू हो सकती है। और ऐसे नहीं, हमारे जो वैदिक स्कूल खुले मंदिर के साथ, उनको भी हर जगह अपनी नौकरी की छूट होनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मत है, अब समय आ गया है, जितने प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और जो भी, उसमें वैदिक अध्ययन यानी वैदिक स्टडी एक अनिवार्य पेपर बनाया जाए। हमारे बच्चे वैदिक ज्ञान के थ्रू आईएएस बने, वैदिक ज्ञान पढ़ने के बाद कलेक्टर बने, वैदिक ज्ञान पढ़ने के बाद वो एसपी बने, कप्तान बने। तो समय आ गया है कि देश में सरकारी नौकरियों में एक सब्जेक्ट के रूप में वैदिक अध्ययन अनिवार्य बनाया जाए। जिस तरीके से बाकी और अध्ययन अनिवार्य हो गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कि इस समय आईएएस में बड़ी संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है। उसका बढ़ने का एक कारण है, अगर हम वैदिक अध्ययन अनिवार्य कर दें तो गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे, वैदिक स्कूल के छात्र भी कलेक्टर बनेंगे, कप्तान बनेंगे, डीजीपी
डीजीपी बनेंगे, गृह सचिव बनेंगे, होम सेक्रेटरी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। और ये मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो संविधान कहता है। संविधान कहता है कि लोगों को अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। लोगों को अपनी प्रथा का पालन करने का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। संविधान कहता है धर्म पालन करने का अधिकार है, अधर्म पालन का नहीं। अब बताइए, धर्मांतरण कुरीति है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, धर्मांतरण कुरीति है कि नहीं? धर्मांतरण कुप्रथा है कि नहीं? धर्मांतरण अधर्म है कि नहीं? हमारा संविधान धर्म पालन करने की इजाजत देता है, अधर्म पालन करने की नहीं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। योगी जी ने कानून बना दिया, कुछ और राज्यों ने कानून बना दिया, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, कानून बन गया। लेकिन धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और आर्टिकल 25 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है, वो कुरीतियों को रोके, कुप्रथा को रोके, अधर्म को रोके। इसलिए साम दाम दंड भेद के द्वारा धर्मांतरण रोकने के लिए संसद के सत्र में एक कठोर कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए। बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? एक बार मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं, इस धर्मांतरण नियंत्रण कानून आर्टिकल 25 ये धर्म की इजाजत देता है, अधर्म की नहीं, इसलिए उसके अनुरूप बनना चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है सभी मत और पंथ को अपने अपने धर्म पालन का अधिकार है। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार इन 30 कानूनों को वापस ले। ये कानून नहीं बल्कि काले कानून है। और जब अंग्रेजों ने बनाया था तो किसी भारतीयों से पूछ के नहीं बनाया था। मंगल पांडे की क्रांति को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। फिर यहां के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए अंग्रेजों ने दूसरा कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। मैंने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसके बाद हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया, वो है 1863 में धर्मस्थल कंट्रोल कानून। उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैं आशा करता हूं जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे मठ मंदिरों को मुक्त करने के लिए कोई कदम उठाए, हमें पूरा भरोसा है सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी इस विषय पे बहुत जल्द कोई निर्णय लेंगे और हमारे मठ मंदिरों का उद्धार होगा। हर मंदिर के साथ एक वेद खुलेगा, एक धर्मशाला खुलेगी, एक न्यायशाला खुलेगी, एक गौशाला खुलेगी, एक पाठशाला खुलेगी, एक वैद्यशाला खुलेगी जहां वैद्य बैठेंगे और हमारा उपचार करेंगे। इस तरीके से वास्तव में सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। साथियों, यहां पे पूरे देश से हमारे धर्मगुरु आए हुए हैं, आचार्य नवीनपुरी जी आए हुए हैं, महाराज हरिद्वार से आए हुए हैं, सब लोग यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। अब समय आ गया है गुरुवर्ग कि जिस तरीके से राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, आप लोग 1 घंटे की संविधान कथा शुरू करवाएं, क्योंकि हमारे विरोधी संविधान के नाम पे ही मजाक उड़ा रहे हैं। वो संविधान के नाम पे एक हैदराबाद वाला है, जब देखो कहता है संविधान ने हमको ये इजाजत दिया, संविधान ने हमको ये इजाजत दिया। वो उल्टी सीधी व्याख्या करता रहता है संविधान की। इसलिए अब जरूरत आ गई है, जहां जहां धार्मिक कथा हो, जहां भगवान राम की कथा हो, भगवान कृष्ण की कथा हो, भागवत कथा हो, कम से कम आधे घंटे 30 मिनट या 1 घंटे का संविधान की कथा होनी चाहिए। हम बताएं तो हम दो हमारे दो शुरुआत किया भगवान राम ने, और जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने एक एक विवाह किया। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के 2-2 बच्चे। और हमारा संविधान भी कहता है हम दो हमारे दो। मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? जो बात वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र
रहे हैं वही संविधान है। संविधान कहता है घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, संविधान कहता है धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, संविधान कहता है समान शिक्षा लागू करो। राम राज्य की जो पहली खूबी थी, राम राज्य में समस्त भारत में सारे गुरुकुल का सिलेबस और करिकुलम समान था। आज की डेट में मुझे लगता है अगर वो दोबारा फिर से समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए, इस देश से सबको पता है मजहबी उन्माद कहां से फैल रहा है, इस देश में सबको पता है कट्टरवाद कहां सिखाया जा रहा है, ये सबको पता है चरमपंथ कहां से आ रहा है। इस चरमपंथ का, कट्टरवाद का, मजहबी उन्माद का सबसे बढ़िया तरीका है इस देश में समान शिक्षा लागू हो। कम से कम 18 वर्ष तक के सभी छात्र एक किताब पढ़े, एक जैसी चीज पढ़े, सरकार तय कर ले क्या पढ़ाना है, नहीं तो ये कट्टरवाद, चरमपंथ, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। संविधान कहता है सबके लिए समान अधिकार। वास्तव में आज कितने दुख की बात है, संविधान कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार होना चाहिए, हम समान धार्मिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान कहता है सबको समान नागरिक अधिकार होना चाहिए, हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। संविधान कहता है सबको वित्तीय अधिकार होना चाहिए, हम समान वित्तीय अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर मस्जिद का पैसा सरकार के पास नहीं आता, दरगाह का पैसा सरकार के पास नहीं आता, चर्च का पैसा सरकार के पास नहीं आता, तो हमारी कालका माता का चढ़ावा क्यों सरकार के पास जाता है? कालका माता को आप लोग जो चढ़ावा देते हैं क्या सरकार के लिए देते हैं क्या? एक बार बोलिए, ये चढ़ावा हमारे धर्म के लिए उपयोग होना चाहिए या सरकार के पास जाना चाहिए? लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। यही बगल में लोटस टेम्पल है, उसका चढ़ावा सरकार के पास नहीं जाता, मुश्किल से यहां से 150 मीटर है, लेकिन कालका माता का जो चढ़ावा आता है वो सरकार के पास जाता है। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार लेती है, लेकिन वहीं से 10 मिनट की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है, वो सरकार के पास नहीं जाता। वैष्णो देवी का चढ़ावा पूरा सरकार लेती है, लेकिन हजरत बल का दरगाह का चढ़ावा सरकार नहीं लेती। पद्मनाभ स्वामी केरल में सारा चढ़ावा सरकार लेती है, बगल में चर्च है, बगल में मस्जिद है, सरकार कंट्रोल में नहीं लेती। इसलिए मेरा आप सबसे, सभी यहाँ पे धर्म गुरु, सभी हमारे पूज्य ऋषियों, सभी गुरुओं से आग्रह है, आप इस मठ मंदिर मुक्ति अभियान की अगुवाई करें। हमें आप जैसा निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट में हम लड़ते रहेंगे। अब आम भक्तों के बीच में जन जन पहुंचाना ये हमारे धर्म गुरुओं का कार्य है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि ये जन अभियान बहुत जल्द पूरे देश में फैलेगा। वैसे भी ये शक्तिपीठ है, अभी तक का इतिहास है, कालका मंदिर से जो अभियान शुरू हुआ उसकी परिणति हुई है, वहां सफलता प्राप्त हुई है। भगवान राम मंदिर का अभियान भी यहां से शुरू हुआ था और मंदिर बन रहा है। एक 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया था कि अयोध्या के अलावा दूसरा कोई विषय कोर्ट जाएगा ही नहीं, यानी न काशी का मामला कोर्ट चलेगा, न मथुरा का मामला कोर्ट चलेगा। मैं आप सबके आशीर्वाद से उस पूजा स्थल कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को स्वीकार कर लिया है, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो अयोध्या काशी का मंदिर भी मुक्त होगा, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी मुक्त होगा। और इस तरीके से भारत में जो 900 मंदिर हैं, 900 मंदिर पे अवैध कब्जा चल रहा है। 900 मेरी जानकारी में है, संत समाज को शायद ज्यादा भी जानकारी होगी। जितना मैं रिसर्च कर पाया, मैंने 900 मंदिरों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया है, और उनका मुकदमा केवल इसलिए नहीं चल रहा है, कांग्रेस ने 1991 में कानून बना के कह दिया अब किसी भी मंदिर का मुकदमा कोर्ट में नहीं जाएगा, और जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं
वो मुकदमे स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो वो हेलो, वो 1991 का कानून भी चल रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से समान शिक्षा समान नागरिक संहिता का विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। समान धर्मस्थल का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई भी मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। और जैसा आप लोग निर्देश देंगे, जैसा मार्गदर्शन देंगे, हम सारा अपना तन मन धन सनातन संस्कृति को अपना अर्पण करते हैं, आप सबके चरणों में अर्पित करते हैं। जो आदेश होगा आगे उसके हिसाब से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूजनीय हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। परम हर्ष की बात है कि हमारे मध्य में अभी जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य महामंडलेश्वर नारायणगिरी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। और वहीं हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जयकारे वीर बजरंगी, सत्य सनातन धर्म की।